કે એક સમાજ એક બંધારણ આ ચૌધરી સમાજના બંધારણનો વિડીયો છે તો પૂરો જોજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। તો આ નીચે જે લાલ કલરનું બટન છે એને દબાવજો। अपनी लाडली को अपनी बहन को देना है तो मैंने पूर्व में बताया जितना सा हो अंदर बेटे दे देना, कोई रोक नहीं। पर समाज की जाजब पर ऐसा इसलिए ना दे रहे हैं कि एक साथ में 4 शादियां होती हैं, 4 भाइयों के मायरे आते हैं। एक भाई पैसे वाला होता है तो वो मायरा लेके आता है 10 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का। और एक सामान्य किसान है वो मायरा लेके आता है 2 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का या लाख का। तो पूरी सभा के अंदर उन भाइयों को शर्मसार होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है और वो बैठे बैठे नीचे मुंह लटका कर बैठते। ये आप सब लोगों ने देखा है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे समाज के लोग हमारी जाजम के ऊपर बैठकर अपना आप को लज्जित समझे, अपना आप को घृणित यानी हीन भावना से ग्रसित समझे। ये नहीं, ये हमारा सबका मान सम्मान इज्जत आबरू बनी रहे, इसके लिए ये किया है। देवर या ननंद के विवाह में मामेरा नहीं ले जाना है। मामेरा तथा मामा जोल में वापसी उड़ावनी केवल एक भाई को ही सीमित रूप से करनी है। विवाह के अंदर हमारे जो है वो खारक बंगड़ा जो है बांटते हैं, ये नहीं करना है। टेबल पर जो है हमें मुखवास रखनी है। विवाह में पड़ला में अधिकतम जो है 2 तोड़ा सोना, आधा किलो सानी के जेवरात लेकर आप जा सकते हो। ये भी इसलिए कि वहां पर भी जो आपको पता ही है कि जब जो है ढूंढे होती है और सब लोग आते हैं, कोई 5 तोड़ा लाता है, कोई 2 तोड़ा लाता है, कोई 10 लाता है, तो उसमें भी वो जो है शर्मिंदगी महसूस करता है। देने की रोक नहीं है। समाज की जाजम पर, समाज की सभा में, पंडाल के अंदर इस मर्यादों के अंदर करना है और इसके अंदर जितना आप करना चाहो वो कीजिए। उसमें हमारा पूरे समाज का कोई प्रतिबंध या हमारा सभी का आगे वालों का कोई रोक नहीं। वर वधू का पहनावा वर्तमान में हमारे जैसे समाज का रिवाज है और समाज की जो संस्कृति के अनुकूल समाज के रीति रिवाज से ही जो है पहनावा पहने और वो वर वधू पढ़ने के लिए आवे। और मैंने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले मैंने एक जाहिर शिकारपुरा पावन तीर्थ धाम से घोषणा की थी कि अभी जैसे मैं आप सबको पूरे समाज के पंडाल में हमारी भावी पीढ़ी के नौजवानों को देखता हूं तो मुझे बहुत आपको देखकर खुशी होती है, हर्ष होता है कि आप सब लोगों ने गुरुदेव के उपदेशों को, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया है। और वर्तमान में हमारे सभी नौजवान, पहले एक फैशन चला था दाढ़ी रखते थे, पर आज कोई दाढ़ी नहीं रख रहे। इसलिए मैं आप सभी मेरे नौजवानों का कोटि कोटि हृदय से अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूं कि वाकई में आप हमारे समाज के मार्गदर्शक आने वाले समय में होंगे। आप हमारे समाज के भावी भविष्य हैं, देश का भावी भविष्य है, हमारे समाज के कर्णधार है। आपसे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी ये प्रेरणा लेगी कि हमारे नौजवानों ने भी उस समय गुरु आज्ञा का पालन किया था, हम भी करें और मुझे पूरा विश्वास है करेंगे। अब मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी दूल्हा दाढ़ी के अंदर बारात लेकर अगर आता है तो ससुराल पक्ष वाले उनके माता पिता को कहे कि दूल्हे को दाढ़ी करवा दो और उसके बाद में परिणय फेरा सवरी के अंदर फेरा दिए जाएंगे। और अगर वो बच्चा, मैंने पहले भी कहा है कि वो बच्चा अगर नहीं मानता है और माँ बाप कहते हैं बेटा मेरा कहने में नहीं है, तो आप अंदाज लगा दीजिए कि आपकी बिटिया को शादी होने के बाद में वो क्या पिताजी का कहना करेगा, क्या बेटी को सुख देगा, ये उसी से पता लग जाएगा। मारवाड़ में कह के गाँव रिपेट करई वाड़ा दे, छोरा आव तो अगर कहनो नहीं करे
तो ते हमें ले जो बजे होरी सोरी ने कोई सुख देला, वो ध्यान में करना है और उसको जो है आपको रोकना है। और ऐसी व्यवस्था पर समाज मान्यता नहीं देता है, ये समाज की तरफ से जो स्वीकृति नहीं है अपनी। विवाह में शबरी के अंदर वर्तमान में कुर्सियां लगाई जाती है, सोफे लगाए जाते हैं, ये ऐसा अपने को नहीं करना वर्तमान समय, इसकी रोक है समाज की तरफ से। बारात के अंदर हम जो भी वर्तमान में बढ़ चढ़ कर 100 200 गाड़ियां ऐसे लैंड करके जाते हैं। बारात के अंदर हम बारातियों को लेकर जाएं, सीमित संख्या में लेकर जाएं। मेरा व्यक्तिगत आपको एक सुझाव है समाज की तरफ से, तो बहुत इसमें उन्होंने छोटा किया है, पर मैं वर्तमान समय में आपका फ्रेंड सर्कल या आपका कहीं आना जाना बड़ी संख्या में है, तो ये 125 से अधिकतम 150, 125 बारातियों से अधिकतम 150 बाराती आप लेके जाएं, अधिक बाराती लेके न जाएं। ये समाज की तरफ से जो है ऐसी नीति निर्धारित की गई है जिससे आपका सगा संबंधी आपकी बढ़िया मान मनवार आप भगत कर सके। समझ गए? 150 लोग, यो नहीं के 500 ने 1000 जो लोगों ने आप ले दो, मेहरबानी राख दो हैं जना, इन्हीं पूर्ण पालना आप कर दो। वांदड़ी प्रसंग सिविल संख्या में रखना है, बंदोली जब निकालते हैं तो वो भी हमारे जो है सीमित जो है आयोजन करना है, गांव के घर के लोगों तक करना है, उसमें और बड़ी संख्या में बुलाकर नहीं करना है। परंपरागत, जिसको परंपरा हमारी जो चली आ रही है उसके अनुसार। अब ये सारे जो नियमों को अगर भंग करेंगे तो समाज की तरफ से इसमें 51 लाख का नहीं 51,000 का ऐसा उसके ऊपर एक भार कह दें, एक धर्मादा कह दें, पुण्य कह दें, या शिक्षा क्षेत्र में सहयोग कह दें, वो समाज उसके ऊपर करेगा। अब बात आती है हमारे मृत्यु प्रसंग की। हमारे मृत्यु जब होती है तो हम फोन उन लोगों को करें, हमारे जितने जो सगे हैं, संबंधी है, रिश्तेदार हैं, उनको करें, और दूसरे लोग सप्ताही अगर आ जाते हैं उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, पर हम सबको फोन कर देते हैं और फोन करने के बाद में वो लोग पहुंच नहीं पाते, तो हम जो हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा नहीं पाते और लेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? लेट हो जाते हैं। और गांव के अंदर रहते हैं तो गांव के अंदर तो ऐसा रिवाज है कि जब तक कोई व्यक्ति का मरण होता है और मुर्दे का दाह संस्कार नहीं होता है, तब तक उस गांव के अंदर घरों में चूल्हे नहीं जलाए जाते। ये हमारी पारंपरिक परंपरा है। और इसलिए जो है हमारे निज बेटा है, बेटी है, जमाई, जिसको हम आवश्यक समझते हैं, उनको हम जो फोन करें। ऐसे नहीं कि आडेकट जो है अपन जो है उनको फोन करें, फिर सोचते हैं कि नहीं हमने तो बाप जी को बुलाया, बाप जी से बात हो रही है, अभी बाप जी जो है पालनपुर आ गए हैं कि अभी सासुर पहुंच गए। इसलिए ऐसा अपन ना करें। निज लोगों को करना है, आवश्यक उनको करना है, उनके लिए इंतजार करना है, करना है। संत श्री राजाराम जी महाराज साहबों के उपदेश अनुसार मृत्यु भोज अभी वर्तमान में इस सौंगड़े सौताले को, और जिन जिन सौतालों ने, हिंदवाणी तो पूरी है ही है, और जिन जिन सौताला के पंचों ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, शिक्षाविदों ने, नौजवानों ने 2% प्रतिबंधित यानी बंद कर रखा है, उनको मैं खूब खूब नतमस्तक वंदन करता हूं। और वो सभी हमारे समाज के लोग हमारे सबके लिए
मार्गदर्शक कह दें या पूजनीय कह दें या प्रेरणा स्रोत कह दें, उससे वो कम नहीं है। और उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। और 5 पट्टी के अंदर हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजा राम जी महाराज साहब ने मृत्यु भोज का पूर्ण विरोध किया था, प्रतिबंध की बात की थी। और वह वर्तमान में हमारे पूरी 5 पट्टी के लोग आज इस जाजम पर बैठकर संकल्प लेकर जाएंगे और इसकी पूर्ण पालना करेंगे। बेटा बेटी पानी डाल लोकासार तीसरे दिन समाज द्वारा एक ही दिन में लोकासार अपना किया जाएगा। गड़े 5 व 7 दिन के भीतर ही अपने को बढ़ना है। दापड़ी के रूप में सिर्फ 10 रुपये ही देना है। गड़ा प्रसंग में जमाई को उड़ामणी 1100 रुपये से अधिकतम 5100 रुपये ही नगद देना है। गड़ा प्रसंग में बेटी एवं जमाई को उड़ामणी केवल एक ही दादा के परिवार द्वारा की जाएगी। गड़ा प्रसंग में वापसी उड़ामणी केवल बेटी और जमाई को ही की जाएगी। कौंसली प्रथा अभी वर्तमान समय की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराने जमाने में शायद इसकी आवश्यकता रही होगी, इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये नियम रखा था। वर्तमान समय में इसमें ये पूर्ण प्रतिबंध इसलिए लगाया है कि कैसी लाते कैसी देते आप खुद देखते हैं। हमारी बहनें बड़ी संख्या में बैठी, उनको भी पता है उनके घर में बड़े बड़े बोरे बड़े बड़े पेटियां भरी हुई है, वो पहने योग्य होती नहीं है, आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं। इसलिए इसको पूर्ण जो है बंद यानी रोक लगाई गई है। गड़ा प्रसंग में मीठे भोजन पर पूर्ण हमारे समाज की रोक है। सिर्फ हमारे जो वाट का घड़ा ताड़ा भरने के निमित्त विधि के लिए जितनी जरूरत है उतना आप जो है मिठाई बना सकते हैं। और वैसे हमारी पुरानी परंपरा पुराना रीति रिवाज आप सब लोग देख रहे हैं, जानते हैं। पहले हमारे जो ये कार्यक्रम जो है सूरमा करके कर देते थे, ताड़ा भरते थे, तो ये भी हम कर सकते हैं। और अगर मान लो आप चाहते कि ये नहीं, तो आपको उस विधि के निमित्त ही करना है, न कि आप इसको बढ़ा दें कि कौशों के लिए कर दें, ब्राह्मणों के लिए कर दें, उसके लिए कर दें। आपको ब्राह्मणों को जिमाना है, कौशों को जिमाना है, तो आप जो है जनरली दिनों में अन्नदान जितना करना चाहो कर लीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक नहीं है। पर उस मौके पर ये समाज को जो है अभी वर्तमान में ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए ये अपने को नहीं करना है। घड़े के दिन विधि पूर्ण होने के बाद मात्र का बुका बनाकर उसी दिन शोक विधि पूर्ण कर लेनी है। बाद में किसी सगे संबंधी व रिश्तेदारों को बुलाकर कोई रावणा सभा का आयोजन नहीं करना है। मृत्यु प्रसंग में कड़ी खिचड़ी सब्जी रोटी आप जो है दाल रोटी बना सकते हो। अब देखो मैंने सब्जी भूल में कहा है, दाल रोटी कड़ी रोटी होगी। सब्जी की अगर मैं बात कहूंगा तो कोई कहते इसा हल्दी करो प्री सोरा बात पकड़ी, कहते सब्जी की बात तो बाप जी की दी थी, तो ये शब्द मेरा भूल में आया है, मेरे इस शब्द को वापस लेता हूं। दाल रोटी कड़ी रोटी। ये भी अगर कोई नियम को तोड़ता है या नियम की पालना नहीं करेगा तो समाज उसके ऊपर 51,000 रुपये का भार या वही